गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। लास्ट क्लास में हम लोगों ने परफेक्टली इलास्टिक जो कॉलिजन था उसके लिए बॉडीज़ की वेलोसिटी अपन ने फाइंड आउट की थी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने v1 फाइंड आउट किया था और v1 इज इक्वल टू हमारे पास था m1 माइनस m2 इंटू u1 प्लस 2m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2। और नेक्स्ट हम लोगों ने फाइंड आउट किया था v2 इज इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 माइनस m1 u2 अपॉन m1 प्लस m2। ये फॉर्मूले बच्चों हमने डिस्कस किए थे। नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं इसके स्पेशल केसेस के बारे में। क्या इसके स्पेशल केसेस हमारे पास बनते हैं, क्या स्पेशल कंडीशंस हमारे पास बनती हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो कंडीशन नंबर 1 अपन लेके जाते हैं कि यदि दोनों बॉडीज़ हमारे पास यदि इनके मास इक्वल होते हैं, मतलब जो मास हमने डिफरेंट माने थे m1 और m2, यदि मैं उनकी वैल्यूज़ इक्वल मान के चलता हूँ, m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m मानता हूँ, तो वेलोसिटीज़ हमारे पास क्या होती हैं। वैल्यू पुट करें, v1 इज इक्वल टू ये मेरे पास हुआ m माइनस m इंटू u1 प्लस 2m u2 अपॉन m माइनस m प्लस m माइनस m बच्चों 0 हो गया, ये बचा 2m u2, ये हो गया 2m u2, m प्लस m कितना हो गया 2m हो गया, 2m से 2m हमारे पास कैंसिल आउट हो गया। v1 इज इक्वल टू बच्चों हमारे पास क्या बचा u2 बचा। ऐसे यदि इधर बात करते हैं v2 इज इक्वल टू ये हमारे पास हो गया 2m u1 प्लस m माइनस m इंटू u2 अपॉन m प्लस m, ये हो गया m माइनस m 0 में चला गया। v2 इज इक्वल टू ये हमारे पास हो गया 2m u1 अपॉन 2m से 2m हमारे पास कैंसिल आउट हो गया, तो v2 इज इक्वल टू बच्चों कितना निकल के आया u1 निकल के आया। क्या बात समझ में हमारे पास आ रही है। जैसे ये फर्स्ट बॉडी थी जिसकी वेलोसिटी हमारे पास u1 थी, दूसरी बॉडी m2 थी जिसकी वेलोसिटी ut थी u2। आफ्टर कॉलिजन हमारे पास फर्स्ट बॉडी जो था उसका वेलोसिटी v1 मानी थी और सेकंड जो बॉडी है उसकी वेलोसिटी हमने v2 मानी थी। तो हम देख रहे हैं कि v1 की वैल्यू तो हो जाती है u2 के इक्वल और v2 की वैल्यू हो जाती है u1 के इक्वल। इट मीन्स आप देखोगे जो पहले फर्स्ट बॉडी की वेलोसिटी थी अब वो वेलोसिटी हो जाती है सेकंड की, और जो सेकंड वाली की थी वो हो जाती है फर्स्ट की। हम क्या कहना चाहते हैं, यदि इस तरीके से इक्वल मास के दो पार्टिकल्स आपस में कोलाइड करते हैं तो इस कंडीशन के अंदर हमारे पास वेलोसिटीज़ आपस में क्या हो जाती हैं, चेंजेस हो जाती हैं। फर्स्ट बॉडी आपके पास सेकंड में और सेकंड बॉडी आपके पास फर्स्ट में चेंज हो जाती है। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट अपन सेकंड केसेस ऐसा लेते हैं कि यदि दोनों बॉडीज़ का मास इक्वल है, m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m है, मैं ऐसा मान के चलता हूँ दोनों बॉडीज़ का मास इक्वल है, लेकिन ऐसे कह देता हूँ सेकंड वाला पार्टिकल जो था वो आपके पास क्या है, रेस्ट पोजीशन के अंदर है। टेकन कंडीशन m1 u1 है और u2 इज इक्वल टू 0, ये वाला केस दे रखा है। तो अब बच्चों u2 इज इक्वल टू तो बताओ कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और u1 इज इक्वल टू बोलो कितना हो जाएगा हमारे पास, ये u1 हो जाएगा, मतलब u1 रहेगा एज इट इज़। यही तो था भाई, वेलोसिटीज़ आपस में रिप्लेस हो जाती हैं। तो पहले सेकंड वाले की 0 थी तो अब फर्स्ट वाले की 0 हो जाएगी, और सेकंड वाला पहले रेस्ट था, फर्स्ट वाला u1 से था तो चेंज होगी, तो m2 वाला आपके पास फर्स्ट वाले की वेलोसिटी u1 से मूव करेगा। इट मीन्स कहने का मतलब ये हुआ फर्स्ट बॉडी आपके पास रेस्ट में आ जाएगी और सेकंड वाली जो बॉडी होगी वो आपके पास फर्स्ट वाले की वेलोसिटी से मूव करने लग जाएगी। v2 इज इक्वल टू बोलो पूछना बच्चों u1। क्लियर है। तो दो स्पेशल केसेस अपन ने डिस्कस किए, m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू स्मॉल m
और सेकंड केस इसी में डिस्कस किया, यदि दोनों बॉडीज़ के मास इक्वल है लेकिन सेकंड बॉडी यदि रेस्ट पोजीशन के अंदर है तो इस कंडीशन के अंदर बच्चों क्या होगा, फर्स्ट बॉडी रेस्ट हो जाएगी और सेकंड वेलोसिटी से सेकंड वाला जो है वो फर्स्ट वाले से मूव करने लग जाएगा। तीसरा केस देखते हैं इसमें स्पेशल केसेस में। केस नंबर 3, इफ m1 इज ग्रेटर देन m2, m1 इज ग्रेटर देन m2, ये मेरे पास फर्स्ट बॉडी है जिसका मास m2 के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है इस m1 का मास, जो कि u1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और ये हमारे पास m2 है जो कि u2 वेलोसिटी से मूव कर रहा है। मैं इस तरह का जो कॉलिजन है ऐसे मान सकता हूँ, ये ट्रक और एक आपके पास बाइक सवार, बाइक कोई भी दे रखी है, m1 फर्स्ट बॉडी जिसका मास बहुत ज़्यादा है इसको ट्रक मान लेता हूँ, सेकंड वाले को बाइक मान लेता हूँ। ट्रक बाइक को टक्कर मारता है तो इस कंडीशन के अंदर किस तरीके की जनरेशन या किस तरीके से इसकी वेलोसिटी, ट्रक की वेलोसिटी क्या होती है और बाइक की वेलोसिटी क्या होती है। अब बच्चों देखोगे m1 इज ग्रेटर देन m2 है, ओके। यदि मैं m1 को नीचे ले आता हूँ तो मैं ऐसे कह सकता हूँ m2 अपॉन m1 इज लेस देन 1। इस लेस देन 1 का मतलब है बहुत कम है, तो अप्रॉक्सीमेट चाहे तो अपन इसको क्या मान सकते हैं, 0 मान सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इन वेलोसिटीज़ को m2 m1 की फॉर्मेट में जमाने की कोशिश करते हैं। क्या करोगे, फर्स्ट वाले फॉर्मूले को देखो, v1 इज इक्वल टू, इसमें से m1 को कॉमन लो, m1 को यदि कॉमन लोगे तो ये बचेगा 1 माइनस m2 अपॉन m1, ठीक है, प्लस हमारे पास ये हो गया 2m2 u2। नीचे भी हम क्या करते हैं, m1 को कॉमन लेते हैं तो ये बचेगा अपने पास 1 प्लस m2 अपॉन m1। तो m2 अपॉन m1 को अपन नेग्लिजिबल 0 करेंगे तो देखोगे आप v1 इज इक्वल टू m1, सॉरी u1 आएगा इधर, ठीक है ना, m1 से डिवाइड कर दो इसको तो ये m1 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये बचेगा हमारे पास 1 माइनस m2 अपॉन m1 इंटू u1, ये हो गया प्लस 2m2 m1 u2, और नीचे बच्चों हमारे पास आएगा 1 प्लस m2 अपॉन m1। v1 इज इक्वल टू, देखो 1 माइनस 0 इंटू u1 प्लस 2 इंटू 0 इंटू u2 अपॉन 1 प्लस 0। यहाँ पर देखोगे ये पूरी टर्म किस में चली गई, 0 में, यहाँ 1 बचा, 1 को u1 से यदि मल्टीप्लाई करोगे v1 इज इक्वल टू हमारे पास बच्चों क्या आ जाएगा, u1 आ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट अपन देखते हैं इसके लिए, v2 इज इक्वल टू 2m1 u1 प्लस m1 को कॉमन निकालोगे तो m2 अपॉन m1 माइनस 1 इंटू u2 अपॉन m1 कॉमन लोगे 1 प्लस m2 अपॉन m1 बच्चों। क्लियर, कोई प्रॉब्लम, m1 से वापस डिवाइड कर देते हैं, v2 इज इक्वल टू 2u1 प्लस m1 से ये भी कैंसिल आउट हो गया, m2 अपॉन m1 माइनस 1 इंटू u2 अपॉन, ये हो गया 1 प्लस m2 अपॉन m1। क्लियर बच्चों, इसको सॉल्व करते हैं, v2 इज इक्वल टू, ये अपने पास हो गया 2u1 प्लस m2 अपॉन m1 को हम क्या कर सकते हैं, 0 कर सकते हैं, 0 माइनस 1 इंटू u2 अपॉन 1 प्लस 0। तो 1 प्लस 0 ये तो आ गया 1, u2 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करोगे माइनस u2, सो v2 इज इक्वल टू, ये अपने पास हुआ 2u1 माइनस u2, ये v2 की वैल्यू हुई 2u1 माइनस u2। हम लोग क्या बताना चाह रहे हैं इसमें, किसी ट्रक ने बाइक को टक्कर मारी, तो ट्रक यदि बाइक को टक्कर मारता है तो इस कंडीशन में ट्रक की जो वेलोसिटी है वो चेंज नहीं होती है, जितनी वेलोसिटी से पहले चल रहा था अब भी उतनी रहती है। लेकिन यहाँ पर देखोगे बाइक की वेलोसिटी चेंज हो जाती है। अब बाइक की वेलोसिटी देखो ट्रक की वेलोसिटी का डबल हो गया। जैसे मान के चलो ये चल रहा था आपके पास
10 मीटर पर सेकंड से और ये चल रही थी बाइक आपके पास 2 मीटर पर सेकंड से। तो अब अगर बात करते हैं तो 10 × 2 आपके पास 20 और माइनस हमारे पास कितना हो गया 2, तो इसका मतलब इसकी वेलोसिटी आपके पास 18 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। कितनी हो जाएगी बच्चों? 18 मीटर पर सेकंड, जिसके कारण से बाइक का बैलेंस खराब हो जाता है और बाइक आपके पास दूर जाकर कहीं भी गिर सकती है। ठीक है, तो ये आपके पास इलास्टिक कॉलिजन के अंदर ट्रक और बाइक की टक्कर का हमारे पास एग्जाम्पल हुआ। अब मैंने ट्रक जो है, इस ट्रक को ज़्यादा माना है, ट्रक का मास ज़्यादा माना है और बाइक का कम है। अब उल्टा केस मान के चल रहे हैं। उल्टा केस क्या मान के चल रहे हैं? कंडीशन नंबर 4 में हम लोग M1 को तो मानेंगे स्मॉल और M2 को मानेंगे ज़्यादा। इस तरीके का केस लेके चल रहे हैं। ठीक है बच्चों, ये वाला केस यदि लेके चलते हैं तो क्या चेंजेस हमारे पास होते हैं देखते हैं। यदि बच्चों इस वाले केसेस की बात करते हैं, फोर्थ केस, M1 इज लेस देन M2। ऐसे कह सकता हूँ, ये मेरे पास कोई वॉल दे रखी है, इस वॉल को मैं किसी वॉल पर ऐसे फेंकता हूँ, लेकिन यहाँ वॉल के लिए स्पेशली अपने पास U2 = बोलो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि कोई भी दीवार है, वॉल है, वो तो आपके पास कांस्टेंट पोजीशन के अंदर है। तो इस कंडीशंस की अगर अपन लेके चलते हैं तो देखेंगे बॉल का मास बॉल के मास के कंपैरिजन में आपके पास बहुत ज़्यादा होता है या बॉल का मास बहुत कम होता है। तो बच्चों M2 को नीचे लेके आओ तो ऐसे लिखा जा सकता है ना, M1/M2 इज लेस देन 1, जिसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेट बोलो क्या कह सकते हैं अपन? 0 कह सकते हैं। तो अब मुझे M1/M2 का फॉर्मेट बनाना है। तो देखते हैं अपन इसमें सबसे पहले फर्स्ट केस की बात करते हैं। M2 को कॉमन लेते हैं तो ये बन गया हमारे पास M1/M2 -1 × U1 प्लस 2M2 U2 अपॉन, इधर भी M2 को कॉमन लेंगे तो ये बन गया M1/M2 +1। क्लियर है बच्चों? M2 से यदि डिवाइड करोगे तो V1 = M1/M2 -1 × U1 + 2U2 अपॉन, ये अपने पास हो गया M2, तो डिवाइड कर ही दिया अपन ने, और अपने पास हो गया M1/M2 और ये अपने पास हो गया +1। ओके, वैल्यू पुट करते हैं। V1 = M1 + M2, ये अपने पास हो गया 0 -1 × U1 + 2U2 और अपने पास हो गया 0 + 1। 0 + 1 का आंसर हो गया 1, ये हो गया माइनस के U1। तो V1 = हम वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो ये आंसर हो गया 2U2 - U1। ये हमारे पास फर्स्ट बॉल जो है, या मैं ऐसे कह सकता हूँ बॉल यदि वॉल से अपने पास टक्कर करती है, टक्कर करने के बाद ये इसकी वेलोसिटी हो जाएगी। लेकिन इस वॉल के लिए बात करते हैं तो देखो V2 के अंदर वापस केस बनाते हैं अपन। 2M1 U1 कॉमन लोगे M2 को, M2 बोलो क्या हो गया? 1 - M1/M2 × U2। ओके बच्चों, नेक्स्ट देखेंगे अपन, यहाँ कॉमन लोगे आप, बताओ किसको कॉमन लेना है अपने को? M2 को कॉमन लेंगे बच्चों, क्या हो जाएगा? M1/M2 और प्लस अपने पास बच्चों क्या हो गया? 1 हो गया। V2 = वैल्यू पुट करोगे, M2 से डिवाइड कर देते हैं, 2M1/M2 U1 प्लस M2 से M2 कैंसिल आउट हो गया, 1 - M1/M2 × U2 अपॉन, M2 अपन ने डिवाइड कर ही दिया दोनों तरफ, तो ये बचा M1/M2 +1। V2 = वैल्यू पुट करोगे 2 × 0 × U1 1 - 0 × U2 अपॉन 0 + 1।
ये पूरा जीरो में चला जाएगा। ये 1 इंटू U2 करोगे तो ये अपने पास नीचे 1 आई गया, तो V2 इज इक्वल टू U2। तो हम देख रहे हैं यदि वाल ये स्टॉप होती है तो यहाँ भी अब जब टक्कर होगी, कॉलिजन होता है, तो कॉलिजन में भी आपके पास किसी तरीके का कोई चेंजेस नहीं होगा। बात समझ में आई बच्चों? तो यदि मैं इसका उल्टा केस मान लेता हूँ, कैसे उल्टा केस? ऐसे मान के चलता हूँ, पहले हमने इसको ट्रक माना था और इसको हम लोगों ने क्या माना था? बाइक। अब ऐसे कह सकते हैं कि अगर ये बाइक हो और ये हमारे पास ट्रक हो, तो इस कंडीशन के अंदर टक्कर करने के बाद ट्रक की वेलोसिटी में कोई चेंजेस नहीं होता है आफ्टर कॉलिजन, लेकिन बाइक की वेलोसिटी आपके पास चेंज हो जाती है, जो कि गिवन है V1 इज इक्वल टू 2U2 माइनस U1। तो ये हमारे पास 4 स्पेशल केसेस से जिसके अंदर हम लोगों ने ये बात का डिस्कस किया कि किस तरीके से हमारे पास वेलोसिटी चेंज हो जाती है कॉलिजन्स के बाद। ये इलास्टिक कॉलिजन आपका फर्स्ट पोर्शन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो नेक्स्ट डिस्कस करेंगे अपन परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन। परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन, इसको हम डिस्कस करेंगे। परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन जो होता है उसमें एनर्जी कंजर्वेशन लॉ फॉलो नहीं होता, इस बात को मैं प्रूव करके बताऊंगा आप लोगों को। ये मेरे पास फर्स्ट बॉडी दे रखी है जिसका मास है m1, वेलोसिटी है इसकी u1। ये दूसरी बॉडी है जिसका मास m2 है, वेलोसिटी इसकी u2 है। दोनों ने आपस में कंबाइंड हुए तो इसका टोटल मास हमारे पास हो गया m1 और m2। इट मीन्स m1 प्लस m2 हो गई, और दोनों आपके पास चिपक कर को जॉइन होने के बाद आपके पास वेलोसिटी b से मूव करते हैं। तो ये लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ को तो फॉलो करते हैं। तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ यदि मैं लगाता हूँ इसके अंदर, तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ बच्चों क्या आएगा बताओ? m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू v। क्लियर है? और यहाँ से हम लोग वेलोसिटी v फाइंड आउट कर सकते हैं m1 u1 प्लस m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2। ये इनकी कॉमन वेलोसिटी हो गई, जिसको इक्वेशन नंबर 1 डाल देता हूँ। मेरा यहाँ टारगेट पॉइंट जो है वो टारगेट पॉइंट मुझे ये शो करना है कि इनिशियल जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है और फाइनल जो काइनेटिक एनर्जी है, इन दोनों में डिफरेंस ज़रूर होगा, या मैं कह सकता हूँ दोनों की वैल्यू इक्वल नहीं होगी। अगर इक्वल होगी तो एनर्जी कंजर्वेशन लॉ को ये फॉलो करेंगे, अगर इक्वल नहीं होती है तो इसका मतलब एनर्जी कंजर्वेशन लॉ को फॉलो नहीं करेंगे। इस बात को मुझे प्रूव करना है। तो मैं इसके लिए समझाने के लिए एक स्पेशल केस इसमें ले लेता हूँ, और ये स्पेशल केस क्या लेता हूँ वो अपन समझेंगे। स्पेशल केस ये लेते हैं कि ये बॉडी हमारे पास दे रखी है m1 मास की, जिसकी वेलोसिटी मेरे पास u1 गिवन है, और दूसरी बॉडी जो है इसको रेस्ट में मान लेते हैं अपन। ये रेस्ट में दे रखी है, मतलब u2 की वैल्यू 0 मान लेते हैं। अगर u2 की वैल्यू 0 मानेंगे तो इस कंडीशन में भी आपके पास इन इलास्टिक कॉलिजन के अंदर तो दोनों बॉडीज हमारे पास चिपक के कोई रिजल्टेंट वेलोसिटी v से मूव कर रही है। क्लियर है बच्चों? कोई प्रॉब्लम? तो देखते हैं अपन। सबसे पहले लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ अपन फॉलो करते हैं। लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ। यदि लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ अपन फॉलो करते हैं तो बोलो क्या होगा? m1 u1 प्लस m2 इंटू 0 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू v। तो ये तो बच्चों 0 में गया, तो v इज इक्वल टू ऐसे लिखा जा सकता है m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू
और ये अपने पास हो गया u1, इक्वेशन नंबर इसको लिख सकते हैं अपन 2। ठीक है, ये वेलोसिटी निकल गई आफ्टर कॉलिजन। ओके, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, यदि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी यदि K1 से लिखता हूँ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 की वैल्यू क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। तो ऐसे लिखा जा सकता है हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर 0 का स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी K1 इज इक्वल टू ये अपने पास हो गई हाफ m1 u1 स्क्वायर, जिसको लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर बोलो कितना, 3। और यदि इसकी बात करते हैं फाइनल की, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऐसे लिख सकते हैं K2 इज इक्वल टू हाफ m1 प्लस m2 इंटू वी स्क्वायर। क्लियर है? अगर K1 इज इक्वल टू K2 आ जाएगा तब तो ये इलास्टिक कॉलिजन है, और अगर इक्वल नहीं आता है तो ये इनइलास्टिक कॉलिजन है। तो मुझे यही प्रूव करना है ये इनइलास्टिक कॉलिजन है। तो चेक कैसे करेंगे अपन, देखते हैं। पुट वैल्यू ऑफ V फ्रॉम इक्वेशन 2, पुट वैल्यू ऑफ V फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 से हम वैल्यू पुट करते हैं। तो बच्चों K2 इज इक्वल टू हाफ m1 प्लस m2, V की वैल्यू पुट करोगे, V की वैल्यू पुट करोगे तो ये हो जाएगा m1 अपॉन m1 प्लस m2, और ये अपने पास बताओ कितना हो गया, u1। इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। K2 इज इक्वल टू हाफ m1 प्लस m2, ये अपने पास हो गया m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2, इसका होल स्क्वायर। क्लियर? एक m1 प्लस m2 से कैंसिल आउट हो गया, तो K2 इज इक्वल टू, इट कैन बी राइटेड m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर अपॉन 2 m1 m2। ओके बच्चों, इसको डाल देते हैं इक्वेशन नंबर 4। हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को डिवाइड कर देते हैं। इक्वेशन 3 एंड 4 को डिवाइड करते हैं। यदि 3 और 4 को डिवाइड किया तो ये हो गया K1 अपॉन K2 इज इक्वल टू, K1 की वैल्यू पुट की अपने हाफ m1 u1 स्क्वायर, इसकी वैल्यू पुट की अपन ने, बोलो m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर अपॉन 2 m1 प्लस m2। तो एक चीज़ देखेंगे 1/2, ये भी 1/2 कैंसिल आउट, u1 स्क्वायर से u1 स्क्वायर भी कैंसिल आउट, m1 से एक m1 कैंसिल आउट। यहाँ देखोगे m1 प्लस m2 ऊपर चला जाएगा, m1 नीचे आ जाएगा। ठीक है, यदि इसको अपन आगे सॉल्व करते हैं तो आगे सॉल्व करने पर हम देखेंगे K1 अपॉन K2 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 अपॉन ये वाली चीज़ m1 नीचे आ जाएगी। हम देखेंगे इधर K1 अपॉन K2 इज इक्वल टू 1 प्लस m2 अपॉन m1। अब बच्चों आप एक चीज़ देखोगे, 1 के अंदर हम लोग m2 प्लस m1 को ऐड कर रहे हैं। अगर m2 प्लस m2 अपॉन m1 को यदि हम लोग ऐड करेंगे बच्चों, तो 1 से तो ये ज़्यादा रहेगी ना टोटल वैल्यू। ये वाली वैल्यू जो है वो टोटल तो ज़्यादा रहेगी, 1 से ज़्यादा रहेगी। इट मीन्स ये वैल्यू अगर 1 से ज़्यादा है तो इट मीन्स मैं ऐसे कह सकता हूँ K1 अपॉन K2 इज ग्रेटर देन 1। यस और नो? ये वैल्यू 1 से ज़्यादा है, इट मीन्स K1 अपॉन K2 की वैल्यू ग्रेटर देन क्या रहेगी, 1 रहेगी। और ग्रेटर देन 1 रहेगी तो K1 इज ग्रेटर देन K2। इट मीन्स ये प्रूफ हुआ कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है और फाइनल काइनेटिक एनर्जी बताओ क्या है, कम है। इसका मतलब ये एनर्जी कंजर्वेशन लॉ को फॉलो नहीं करता। तो इन इलास्टिक कॉलिजन में हमने इस बात को प्रूव कर दिया, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ को ये फॉलो नहीं करेगा। थैंक यू।